नमस्ते। मैं फरीदाबाद हरियाणा से मीनाक्षी जिजीविषा आज आपके सामने अपनी कविताएं लेकर उपस्थित हूँ। पहली कविता का शीर्षक है कहो स्त्री। नहीं, अब नहीं कहूँगी तुम्हें कि सुनो स्त्री। नहीं, अब नहीं कहूँगी तुम्हें कि सुनो स्त्री। सदियों से सुनती ही तो आई हो। नहीं, अब नहीं कहूँगी तुम्हें रुको स्त्री। नहीं, अब नहीं कहूँगी तुम्हें रुको स्त्री। हमेशा अपनी रवानी रोक कर घर परिवार समाज सबको आगे बढ़ाया है तुमने। अब के ये भी नहीं कहूँगी कि सहो स्त्री। अब के ये भी नहीं कहूँगी कि सहो स्त्री। अनादिकाल से धरती की तरह सहती ही तो रही हो। अब के एक नया शब्द चुन रही हूँ मैं तुम्हारे और अपने लिए। अब के एक नया शब्द चुन रही हूँ मैं तुम्हारे और अपने लिए। कहो स्त्री। कहो स्त्री, अपने अस्तित्व और अपनी अस्मिता को बचाए रखने के लिए संघर्ष और जद्दोजहद को। कहो स्त्री, अपने अस्तित्व और अपनी अस्मिता को बचाए रखने के अपने संघर्ष और जद्दोजहद को। कहो स्त्री, अपने दुख, अपनी पीड़ा, अपने संत्रास को, जो स्त्री होने के नाते लिख दिया गया जबरन तुम्हारे भाग्य में। कहो स्त्री, अपने सपने, अपनी इच्छाओं, अपनी कामनाओं, आकांक्षाओं और महत्वाकांक्षाओं को। कहो स्त्री, अब अपने सपने, अपनी इच्छाओं, अपनी कामनाओं, आकांक्षाओं और महत्वाकांक्षाओं को, जिनकी अनदेखी की गई हमेशा, जिनकी अनदेखी की गई हमेशा। कहो स्त्री कि तुम्हारी चुप्पी को तुम्हारी कमजोरी समझा गया। कहो स्त्री कि तुम्हारी चुप्पी को तुम्हारी कमजोरी समझा गया। चुप्पी तोड़ो और कहो, चुप्पी तोड़ो और कहो कि कहना अब ज़रूरी हो गया है। नमस्ते। मैं फरीदाबाद हरियाणा से मीनाक्षी जिजीविषा आज आपके सामने अपनी कविताएं लेकर उपस्थित हूँ। मेरी कविता का शीर्षक है झुकना मत। जैसे ही डॉक्टर ने कहा झुकना मत, जैसे ही डॉक्टर ने कहा झुकना मत, अब और झुकने की गुंजाइश नहीं रही। सुनते ही उसे हंसी और रोना दोनों एक साथ आ गया। जिंदगी में पहली बार किसी के मुंह से सुन रही थी वह ये शब्द। बचपन से ही घर के बड़े बूढ़ों, माता पिता, चाची ताई, फूफी मौसी, अलाने फलाने, अड़ोस पड़ोस से यही सुनती आई है। यही दिया गया है उसे घुट्टी में झुकी रहना। औरत के झुके रहने से ही बनी रहती है गृहस्थी, बने रहते हैं संबंध, बना रहता है प्रेम पर प्यार और परिवार। झुकी रहना जैसे पृथ्वी अपनी धरती पर, जैसे पृथ्वी अपनी धुरी पर झुकी रहकर गति करती है, उसका झुकना बना नींव, उसका झुकना बना नींव घर और इतिहास की। उसके झुकने पे बनी लोकोक्तियाँ और मुहावरे, और वह
झांसे में आई, झुकती गई। और आज ये डॉक्टर कह रहा है झुकना मत। वह हैरत से देख रही है उसके चेहरे की ओर और डॉक्टर उसे नादान समझाए जा रहा है। देखिए, लगातार झुकने से आपकी रीढ़ की हड्डी में गैप आ गया है। देखिए, लगातार झुकने से आपकी रीढ़ की हड्डी में गैप आ गया है। गैप समझती हैं ना आप? रीढ़ की हड्डी छोटे छोटे छल्ले जैसी हड्डियां होती हैं। रीढ़ की हड्डी में छोटे छोटे छल्ले जैसी हड्डियां होती हैं। लगातार झुकने से वो अपनी जगह से खिसक जाती हैं। डॉक्टर बोले जा रहा है और वह सोच रही है बचपन से लेकर आज तक क्या क्या खिसक गया उसके जीवन से, उसके जाने समझे बिना ही। उसका खिलंदड़ापन, अल्लड़पन, उसकी स्वच्छंदता, उसके सपने, उसका मन, उसकी चाहत, उसकी इच्छा अनिच्छा, सच, कितना कुछ मेरी कविता का शीर्षक है क्या तुम बनोगे मेरे आकाश। बख्शीश की तरह दी हुई तुम्हारी 2 गज जमीन के बदले खोना नहीं चाहती मैं अपना पूरे का पूरा आकाश। बख्शीश की तरह दी हुई तुम्हारी 2 गज जमीन के बदले मैं खोना नहीं चाहती अपना पूरा आकाश। नहीं, मुझे स्वीकार्य नहीं, नहीं मुझे स्वीकार्य नहीं तुम्हारी शर्तों और वर्जनाओं से भरा प्रेम अनुबंध। मेरा अस्तित्व विस्तार चाहता है, जंजीरें नहीं। मेरा अस्तित्व विस्तार चाहता है, जंजीरें नहीं। मैं जीवन को टुकड़ों टुकड़ों में नहीं जीना चाहती हूँ पूरे का पूरा एक साथ। मैं जीवन को टुकड़ों टुकड़ों में नहीं जीना चाहती हूँ पूरे का पूरा एक साथ। बांट सकती हूँ मैं तुम्हारे साथ अपना आसमान। बांट सकती हूँ मैं तुम्हारे साथ अपना आसमान, मगर सौंप कर अपने पंख तुम्हें अपनी उड़ान नहीं दे सकती। मगर सौंप कर अपने पंख तुम्हें अपनी उड़ान नहीं दे सकती। मेरे अंदर बिल्कुल सांसों की ही तरह उगती है कविता। मुझे बहाती हुई मुझ में बहती है प्रेम सरिता। नदी बन पहुँच सकती हूँ मैं तुम तक। नदी बन पहुँच सकती हूँ मैं तुम तक, मगर पहले तुम्हें सागर होना होगा। मगर पहले तुम्हें सागर होना होगा। वो पौधा नहीं हूँ मैं जो पकड़ ले अपनी जड़ें जिस किसी भी मिट्टी में। वो पौधा नहीं हूँ मैं जो पकड़ ले अपनी जड़ें जिस किसी भी मिट्टी में। आकाश कुसुम हूँ मैं तो खिल सकती हूँ तुम में। क्या तुम बनोगे मेरे आकाश। धन्यवाद।